नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फिगर काउंटिंग, जिसके अंदर ट्रायंगल का सेकंड पार्ट चल रहा है। इसके अंदर फर्स्ट में देखते हैं कि कितने ट्रायंगल है भाई, एक है। यदि मैंने इसके अंदर एक लाइन और डाल दूं तो त्रिभुज कितने होंगे भाई, एक, दो और कंप्लीट 3 होंगे क्या। सेकंड क्वेश्चन में देखो भाई, इसमें एक, यहां से यहां तक एक हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। कैसे भाई, ये यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 है और ये वाला 4 है भाई, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड का एक बन रहा है क्या, इसी तरह सेकंड और थर्ड का 2 बन रहा है, ठीक है भाई। और थर्ड और फोर्थ का 3 बन रहा है। तो कितने हो गए, 4 तो ये थे और 3 ये बन गए, कितने हो गए, 7 हो गए। अब उसके बाद में 1, 2 और 3 का यहां से यहां तक कितना बना, 1। फिर 2, 3 और 4 का 1 बना, कितने हो गए, 9। और कंप्लीट 1, 2 और 3, 4 को मिला के एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है, तो कितने हो गए, 10। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, तब कितने आएंगे ट्रायंगल, 10 आएंगे। यदि इस तरीके से ना करते हैं तो सेकंड तरीका है अपना 1 + 2 + 3 + 4, कितने आएंगे भाई, 10। कौन सा तरीका अच्छा है, ये वाला तरीका बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मिस्टेक होने की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन इसमें संभावनाएं नहीं है। इससे 100% सही होगा भाई, अगर कहीं गलती नहीं करोगे तो, ठीक है भाई। इसमें देखो आगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 10 और 5 15, 15 और 6 21। इसका आंसर हो गया भाई 21। क्लियर है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखो यहां से यहां तक, ऊपर से यहां तक भाई कितना बना है, 1 बना है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे, यहां से यहां तक नहीं देखेंगे, ऊपर तक बन रहा है ना 1, ऊपर तक 1 बन रहा है। ये यहां से यहां तक 2 और ये वाला 3, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। इसी तरह इनको भी ऐड कर देंगे तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो कितने हो गए भाई, 6 और 6 12। क्लियर है। इसी तरह आगे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 को ऐड कर देंगे कितने, 10। इसी तरह आगे चलो भाई, 1, 2, 3, कितने, 6, ठीक है भाई। 1, 2 और 3 कितने, 6। इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितने आएंगे, 6 और 6 12, 12 और 10 22। तो आंसर क्या होगा, 22। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने हैं भाई, 5। 1, 2 और 3, 4, 5 को जोड़ने पर कितना आता है, 15। तो ये कितने हो गए, 15। आगे इसमें 6। आगे चलो भाई, 1 और 2 3, 1 और 2 3, और ये वाला 1 है, तो कितना, 1 लिखेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 कितने, 15। अब इनको जोड़ लो भाई, कितने हो गए, 15 और 15 30, 30 और 6 36, 36 और 3 39, 39 और 1 40, 40 और 3 43। तो आंसर कितना आ गया अपना, 43 आंसर आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रखा है, ये सेम है क्या भाई, ऐसा सेम है क्या, ये इसी तरह है क्या, इसमें जोड़ देंगे ऐसे ही। 3 है तो 3 के कितने, 6। इसी तरह आगे नेक्स्ट में 1, 2 और 3 के कितने हैं, 6। 6 और 6 12, तो कितने आंसर हैं,
12। इसके अलावा जब दो फिगर मिल रहे हैं तो कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो कितने रहेंगे, 12 होंगे। यदि इनको मिलने के बाद में कोई ट्रायंगल बनता तब ऐड होता इसके अंदर। ठीक है भाई, आगे देखो, इसमें भाई 1 2 3 4 और 5 ये सेम अपना यही है क्या, यही है। इसको ऐसे कर दिया और इसको ऊपर कर दिया, तो ये कितने हो गए, 5 के 15। उसके बाद इधर देखते हैं, 1 और 2, 2 के कितने, 1 और 2 3, 3 और 15 18, तो ये हो गए भाई। उसके बाद में देखो दोनों फिगर मिल रहे हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला फिगर मिल रहा है, तो मिल रहे हैं तो कितने ट्रायंगल बना रहे हैं, एक तो यहां से यहां तक बना रहे हैं और एक यहां से यहां तक बन रहा है, तो 2 ट्रायंगल और बन रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा भाई। हाँ तो भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग काउंट करेंगे। देखो इसमें 1 2 3 और 4 कितने हो गए, 10। उसके बाद 1 2 और 3 के कितने हो गए, 6। 1 2 और 3 के कितने हो गए, 6। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। आगे देखो इसमें 1 2 3 और 4 कितने, 10। 1 2 और 3 कितने, 6। 1 2 और 3 के 6। ये तो हो गए अलग अलग पार्ट के। तो अलग अलग पार्ट के कितने हो गए भाई, 6 कितने हो गए, 24। 6 चौका 24, 24 और 20 44, 44 तो हो गए ये भाई। उसके बाद दोनों फिगर कंबाइंड हो रहे हैं, तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो भाई ये यहां से यहां तक एक सीधी लाइन है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद इसके ऊपर एक और है, तो ये भी बन रहा है, तो 2 ये बन गए। उसके बाद 2 ये बन गए भाई, कितने हो गए, 4। तो 4 और ऐड कर देंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 48 भाई। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 कितने भाई, 21। योग इनका 21 हो गया। उसके बाद आगे 1 2 3 4 5 और 6 कितने भाई, 21। उसके बाद 1 2 3 4 कितने, 10। 1 2 3 4 कितने, 10। 1 2 3 4 कितने भाई, 10। ऐसे ही ये आ गए 6। 1 2 और 3 कितने आ गए, 6। 1 2 3 4 5 और 6 के कितने आ गए, 21। क्लियर है भाई। अब देखो इसको ऐड करेंगे, 10 20 30 और 30 और 12 ये यहां तक कितने हो गए, 42, तो ये हो गए भाई। और 21 तिया 63 ये हो गए भाई। तो 63 और 42 को जोड़ देंगे, कितने आ गए, 105। क्लियर है, तो आंसर अपना क्या आएगा, 105 आएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। हाँ तो भाई अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं भाई ट्रायंगल। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज सीधा है और एक उसके अंदर ही उल्टा त्रिभुज बना हुआ है। तो इसको ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और कंप्लीट 5। एक तो ये तरीका है, ठीक है भाई। और दूसरा ऐसे काउंट ही ना करके कैसे करेंगे, जब एक सीधा त्रिभुज हो उसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज आता है तो उसके अंदर वो 4 ऐड कर देता है, यानी कि 1 के अंदर 4 ऐड कर देता है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर एक सीधा त्रिभुज है, ये बड़ा वाला एक सीधा त्रिभुज है,
तो हमने एक है तो एक लिख दिया ना बड़ा वाला, उसके बाद में एक उल्टा है और उसके बाद में उसमें एक सीधा है। तो हमने बताया जब एक आता है तो कितना लेके आता है, 4 लेके आता है। इसी तरह इसके अंदर कितने आए हैं, 1 और 2, तो 2 कितने लेके आएंगे, 8, तो इसमें कितने हो गए, 9 हो गए भाई। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसमें देखो भाई 1 2 और 3 है क्या, एक के अंदर, एक के अंदर 3 है, तो 3 चौक 12, कितने हो गए, 13। ऐसे गलतियां नहीं होंगी। तो इसके अंदर ट्रायंगल कितने हैं, 13 ट्रायंगल है। जब एक सीधा त्रिभुज हो उसमें एक उल्टा त्रिभुज आता है तब हम उसमें 4 ऐड कर देते हैं एक के अंदर। अगर इसके अंदर 3 त्रिभुज आए हैं तो 3 चौक 12 ऐड करेगा एक के अंदर, तो कितने हो गए, 13। ठीक है भाई, बड़े वाले की बात नहीं कर रहे थे, बड़े वाले के अंदर कितने आ रहे हैं वो काउंट कर रहे हैं बस। देखो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सीधा त्रिभुज है, ये बड़ा वाला सीधा त्रिभुज है एक, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज उल्टा आया है, तो कितना आया है, 4 आया है, तो कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद देखो ये तो हमने यहां से यहां तक काउंट कर लिया था क्या, ये जब 5 काउंट किया तब ये काउंट हो गया था। उसके बाद ये लाइन इधर है, तो इसके अंदर 1 और 2 और बन गए, तो कितने आ गए, यहां पे 2 आ गए, और यहां पे भी कितने आएंगे, 2, यहां पे भी 2, 2 और 2 कितने हो गए भाई, 4 और 2 6, तो 6 ऐड और कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं। वैसे हमने बताया था कि इसके अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन क्या हमने जब ये 5 काउंट किया था तब ये एक पहले से ही काउंट हो चुका था क्या, तो उसके बाद में इसमें कितने बचे, इसमें 2 बचे। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। आगे देखो इसमें एक, इसके अंदर पहले ये करेंगे 1 और 2 है, 2 है ना, तो कितने आए हैं भाई, 8, कितने हो गए, 9 हो गए। उसके आगे यहां पे 2 है, यहां पे 2, यहां पे भी 2, तो कितने और ऐड कर देंगे, 6 और ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना, 15 आंसर आ गया भाई। ठीक है, आगे देखो। आगे इसके अंदर 1 2, तो इसमें भी 8 और 1 9 हो गए। अब यहां पे ये लाइन है तो इसके 2 आ गए, इस लाइन के भी 2 आ गए, इसके भी 2, इसके भी 2। सभी लाइनों के यानी कि किसी भी सतह के बीच से और कॉर्नर पे लाइन आ रही है तो 2 त्रिभुज बनेंगे भाई। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 और 9 21, तो आंसर कितना हो गया भाई, 21 आंसर हो गया भाई। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, इसके अंदर एक और अंदर बना दिया और उसमें भी सतह से कॉर्नर पे लाइन जा रही है, तो इसमें कितने हैं, 1 2 और 3, एक के अंदर 3 त्रिभुज ऐड हो रहे हैं, तो 3 चौक 12, यहां से यहां तक कितने हो गए, 13 हो गए भाई। उसके बाद यहां पे 2 बन रहे हैं, ये भी 2, ये भी 2, यहां पे भी 2। उसके बाद देखो ये तो बन ही रहे थे, यहां से एक लाइन यहां तक और आ रही है, ये वाली लाइन, तो यहां पे भी बन रहा है क्या, तो यहां पे भी कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं भाई, और यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो कंप्लीट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 दूनी 18, 18 और 13 कितने हो गए भाई, 31 हो गए क्या, तो आंसर कितना आ गया, 31 आ गया भाई। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो,
क्या ये हमने पिछले टाइप में जो पढ़ाया था उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है क्या भाई? देखो, एक तो अपना जो ये तरीका चल रहा है, ये टाइप चल रही है, उस हिसाब से इसको हम कर सकते हैं। और सेकंड, हम जो पहले टाइप पढ़ चुके उस हिसाब से भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो उसी तरीके से करें जिस तरीके से हम पहले से कर रहे हैं। एक के अंदर एक आया है तो कितने आ गए? 5 आ गए भाई। ठीक है, तो उसके बाद 1 2 3 4 कितने हो गए? 10 हो गए क्या? लेकिन बड़ा वाला जैसे ये वाला हमने पहले से काउंट कर लिया क्या, तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो इसमें भी 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। 9 तिया 27, 27 और 5 32। तो ऐसे भी 32 आए हैं। सेकंड अपना तरीका क्या है? हमने बताया था कि ऐसे इसमें 4 है तो कितने बन रहे हैं? 10। इसमें भी 10 और इसमें भी 10। तो 10 10 और 10 कितने हो गए? 30 तो ये हो गए भाई। क्लियर है? उसके बाद में एक ये उल्टा जो त्रिभुज बन रहा है, एक ये हो गया, और एक जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है वो हो गया। तो टोटल कंप्लीट कितने आए? 32 ही आए क्या? तो आंसर कितने हो गए? 32। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके आंसर कितने होंगे? 32 होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें हमने यहां तक लाइन होती थी, हमने ये लाइन कंप्लीट कर दी भाई। देखो, इस लाइन को मैंने कंप्लीट कर दिया, तो इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं भाई, ये बताना है। देखो भाई, एक सीधा त्रिभुज है, उसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज आया है, तो कितने हो गए? 4 बनाता है, तो 4 के कितने? 5 हो गए भाई। उसके बाद यहां पे एक ये लाइन आई है, तो ये 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी यहां से यहां तक आया है, ये भी 2। कितने हो गए भाई? 2 4 6 और 8, 8 और 5 13 तो यहां तक हो गया। उसके बाद में देखते हैं, ये लाइन यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना रही है। ठीक है भाई। उसके बाद इसके विपरीत साइड, इस साइड भी बन रहा है एक त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज ये हो गए। 13 थे, 13 में 2 और ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, कितने? 15 हो गए। उसके बाद देखो, एक यहां से यहां तक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है भाई, बन रहा है, और एक इस साइड भी बन रहा है। तो कितने हो गए? 17 त्रिभुज हो गए। 15 ये थे, इसके अंदर 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। आंसर क्या है? 17 भाई। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।